यहाँ बीजेपी क्यों वोट मांगे? यहाँ तो जब कुछ किया ही नहीं, सब कुछ किया गया सोनिया गांधी का है। यहाँ एम्स बना था, हमारी सोनिया जी चाह रही थी रायबरेली का आदमी और अब अगल बगल के आदमी को लड़ रहा कांग्रेस का गढ़ रहा है। आज भी हम 500 सीटें जीत रहे हैं, कांग्रेस की 500 सदर भी जीत रहे हैं। जो किया यहाँ पे विकास कांग्रेस ने सिर्फ किया है बस। इसके पहले वर्तमान सरकार ने कुछ नहीं किया 5 सालों में। मुद्दा विकास का होना चाहिए, जात पात धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए जो बनाने की कोशिश की जा रही है। ब्राह्मण बिल्लाट की वोट था बीजेपी क्यों देगी? उन्हें 5 साल के कार्यकाल में ब्राह्मणों का ही तो करवाया, सफाया कराया। ब्राह्मण बिल की वोट तो सोनिया गांधी कांग्रेस को देगा। योगी जी उत्तर प्रदेश में चमड़ी और गर्मी निकालने की बात करते हैं और कांग्रेस युवा भर्ती निकालने की बात कर रहा है। जो युवा की बात करेगा वही देश पे उत्तर प्रदेश में राज। राम बीजेपी के थोड़ो ना, राम तो मेरे भी है ना। मैं भी राम भक्त। जितना हिंदुस्तान में हिंदू मानने वाला मुसलमान राम भक्त तो बनाया जा रहा है ना कि जो जय श्री राम वाले हैं, जो राम भक्त है वो बीजेपी के साथ है। नहीं, मैं भी तो जय श्री राम हूँ। मैं राम को नहीं मानता हूँ क्या, लेकिन मैं भाजपा को नहीं मानता हूँ, इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हम तो वर्तमान सरकार के साथ हैं, योगी जी के साथ सब कुछ ठीक रहा है। बिल्कुल ठीक है। जितना भी आपको यहाँ देख रहा है सब कांग्रेस का बनाया हुआ देख रहा है, कोई नई चीज नहीं। 5 साल वो थी, 5 साल कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। हम सदर भी जीत रहे हैं, सरेनी भी जीत रहे हैं, ऊंचाहार भी जीत रहे हैं, बछरावा भी जीत रहे हैं और भी कई जगह हम फाइट। हम योगी जी तो उनकी तो बात ही नहीं है, अपने आप को संत कहते हैं, लेकिन आप लैंग्वेज देख लो तो कहीं से भी संत की लैंग्वेज नहीं लगती है। रायबरेली जनता कांग्रेस पार्टी जीतेगी। सोनिया गांधी का गढ़ है, अगर रायबरेली में किसी ने किया है तो सोनिया गांधी ने किया है। माहौल तो बढ़िया चल रहा है, पंजा चल रहा है। नमस्कार, मैं दानी संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। रायबरेली सदर विधानसभा में मौजूद है, जहां के चौथे चरण में जो मतदान होना है। यहाँ की जो तमाम जो आम जनता है उनसे बातचीत करेंगे। चौराहे पे मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ मुद्दा रहेगा इनका, किस मुद्दे के तहत ये वोट करेंगे और पिछली सरकार से कितना संतुष्ट रहे नहीं रहे। पहले अगर आपसे शुरुआत कर देते हैं, कैसा रहा? अगर पिछली सरकार की बात करें तो आनंदमय रहा सब कुछ राम राज्य में? नहीं, राम राज्य झूठ है। रायबरेली की जहाँ तक बात है, जो विकास है इस सरकार में बाधित हुआ है। इस सरकार ने रायबरेली के विकास को रोकने का काम किया है, चाहे यहाँ का रिंग रोड रहा हो, चाहे यहाँ का एम्स में बेड की कटौती रही हो, चाहे यहाँ की सड़कें रही हो, चाहे यहाँ का शिक्षा रहा हो, चाहे यहाँ का व्यापार रहा हो। तो रायबरेली के लिए कोई राम राज्य नहीं रहा है। बाकी जो राम राज्य कहते हैं ना, उस राम राज्य में बेटी सुरक्षित है न घर सुरक्षित है। फिर यहाँ क्या इस सीट पे क्या माहौल बन रहा है बताएं? किसके? वो कांग्रेस के पक्ष में मुझे लगता है पूरी तरीके से लोगों ने मन बना लिया है और कांग्रेस के साथ है। चलिए, क्या माहौल बन रहा है यहाँ बताएं? देखिए यहाँ पर जो है इन रायबरेली सदर इन होल रायबरेली में कहूँ, केवल गांधी फैमिली हैज डन मच डेवलप, अदर पार्टी हैज नॉट डन एनी वर्क। सोनिया जी हैज डन मेनी वर्क। तो पब्लिक अदर पार्टी का व्यक्ति किस आधार पर वोट मांगने आएगा? यहाँ बीजेपी क्यों वोट मांगेगी? यहाँ तो जब कुछ किया ही नहीं, सब कुछ किया गया सोनिया गांधी का है। यहाँ एम्स बना था, हमारी सोनिया जी चाह रही थी रायबरेली का आदमी और अब अगल बगल के आदमी को गढ़ रहा कांग्रेस का गढ़ रहा है रायबरेली। आज भी हम 500 सीटें जीत रहे हैं, कांग्रेस की 500 सदर भी जीत रहे हैं। हमारी प्रियंका जी आज आई, जो कमी थी उसको पूरा हो गई है। यहाँ का वोटर्स ऑफ रायबरेली वांट द सोनिया गांधी विद हार्ट। Voters of the Raybeli will give the vote of the Sonia Gandhi. Voters of Raybeli will never give vote the other party, क्योंकि other party has not done any work here. लग रहा है गढ़ बचाने में कामयाब रहेंगी प्रियंका? बिल्कुल कामयाब रहेंगी, 500 सीटें जीतेंगे। चैलेंज है कि अनेबल प्रियंका गांधी के लड़ाई में कांग्रेस कहीं है नहीं यूपी में? नहीं, सब जगह आज हमारी प्रियंका जी ने हर सीट पे लड़ाई है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबर की लड़ाई। रायबरेली की तो 500 सीटें जीत रहे हैं। अरे भाई, किया किसने? आपके साथ अगर हमने कुछ किया है तभी वोट मांगेंगे। यहाँ हमारे विधायक वगैरह जो थे वो कांग्रेस के में थे, लाभ के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए भाग गए, धोखा दिया और धोखा देने वाले को धोखा मिलता है। दिस इज परफेक्टली ट्रूथ। अगर सी हैज गिवन या ही हैज गिवन डिसीव ऑफ द कांग्रेस पार्टी, तो गॉड विल गिव द डिसीव। आरोप लगता है ना कि 70 साल कांग्रेस ने लूटा, 70 साल कांग्रेस ने लूटा। के सब गलत। आज भाई देखिए, रायबरेली की सड़कें निफ्ट आरसीएफ, हमारी सोनिया जी ने यहाँ FGIT का कि लड़का पढ़ेगा, जब पढ़ के निकलेगा टेस्ट देगा तो आरसीएफ हो गया, पढ़ेगा तो एम्स हो गया, सब कुछ व्यवस्था की। किसी का विकास, किसी के गांव का, किसी के घर का। डबल इंजन की सरकार से फायदा नहीं दिखा। नो, कुछ नहीं। उन्होंने तो हमारा केवल विवाद कराया, कोई डेवलप नहीं किया। झूठ कैरोना बता के लाखों लोग मर गए। रायबरेली में बड़ी अच्छा माहौल है। पक्ष में, कमल के पक्ष में, साइकिल के पक्ष में, कांग्रेस के पक्ष में सभी लोग मतदान कर रहे हैं
पूरी तरह से, और हम लोग जीत रहे हैं। हिंदुत्व के साथ क्यों नहीं जाना पसंद करें, जो हिंदुत्व मॉडल है योगी जी का? देखो, हिंदुत्व उनका नहीं है, ये देश सनातन धर्म का रहा है और उनके बताने से हिंदू नहीं होगा। हम भी हिंदू हैं, मैं ब्राह्मण हूँ। हिंदुत्व की परिभाषा संविधान में क्या है? ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? ज्ञानी पुरुष, धर्म को मानने वाला हिंदू है। तो हिंदुत्व की परिभाषा भाजपा न बताए, भाजपा के बताने से हम हिंदू नहीं होंगे। उनकी अपनी परिभाषा है, उनकी परिभाषा से हम इत्तेफाक नहीं रखते। हम हिंदू हैं, राष्ट्रवादी हैं। बिल्कुल राष्ट्रवादी हैं, उनसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। 70 साल में हमने 2-2 बार पाकिस्तान को हराया, 3-3 बार हराया है, चाइना को हमने हराया है। ऐसा नहीं है, राष्ट्रवाद है, हमारे रगों में राष्ट्रवाद है, हम राष्ट्रवादी हैं, देश को मानने वाला। क्या होगा आप लोगों के लिए यहाँ पे अहम का मुद्दा विकास का होना चाहिए, जात पात धर्म का मुद्दा नहीं होना चाहिए, जो बनाने की कोशिश की जा रही है। आज के उत्तर प्रदेश की राजनीति में लोग जात पात को मुद्दा बनाते हैं। राम मंदिर का मुद्दा, कैराना का मुद्दा बीच में कितना फायदा पहुंचाना? देखिए, राम का मंदिर बनना चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है। बीजेपी को इससे कितना लाभ होगा? बीजेपी को लाभ होगा, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बन रहा है, बनेगा, अच्छा है। उसमें बीजेपी का क्या है? राम बीजेपी के थोड़ो ना, राम तो मेरे भी है ना, मैं भी राम भक्त हूँ। जितना हिंदुस्तान में हिंदू मानने वाला मुसलमान राम भक्त। माहौल तो बनाया जा रहा है ना कि जो जय श्री राम वाले हैं, जो राम भक्त है, वो बीजेपी के साथ है। नहीं, मैं भी तो जय श्री राम हूँ, मैं राम को नहीं मानता हूँ क्या? लेकिन मैं भाजपा को नहीं मानता हूँ, इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। भाजपा भक्त नहीं है, राम भक्त है। जी, राम का भक्त हूँ, विकास का भक्त हूँ। विकास करेंगे तो मैं भाजपा के साथ भी जाऊँगा, विकास नहीं करेंगे, रायबरेली में विकास पर रोड़ा अटकाएंगे तो भाजपा क्यों कोई पसंद करेगा? मैं विकास के साथ हूँ और रायबरेली का विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के साथ। हिंदू मुस्लिम पे कोई वोट नहीं? कोई वोट नहीं, विकास के मुद्दे पे वोट मांगे ना, कोई नहीं। हिंदुत्व के तो बड़े चेहरे हैं ना योगी। कुछ नहीं, हिंदुत्व के बड़े चेहरे कुछ नहीं। अरे तुम चाहते हो कि ब्राह्मण वोट दे, ब्राह्मणों का हिंदुत्व करो, ब्राह्मणों को मरवा के। नाम है आपका? जी, आपका नाम? सर्वोत्तम जी। तुमने केवल ब्राह्मणों को मरवाया ही, किसी को नहीं किया, इससे क्या हुआ? ब्राह्मण हितैषी मानी जाती है। ब्राह्मण विल नॉट गिव वोट द बीजेपी। क्यों देगी? तुमने 5 साल के कार्यकाल में ब्राह्मणों का ही तो करवाया, सफाया कराया। तो ब्राह्मण कंफ्यूज क्यों है, किधर जा रहा है? नो, ब्राह्मण विल गिव द वोट द सोनिया गांधी, कांग्रेस को देगा। जहां था वहीं पहुंच गया। लग रहा है क्या माहौल बन रहा है, बताएं। अपनी राय रखें। हम तो वर्तमान सरकार के साथ हैं, योगी जी के साथ बिल्कुल सब कुछ ठीक रहा, आनंद में बिल्कुल ठीक है। इतना ठीक है, इतनी अगली गवर्नमेंट नहीं ठीक कर पाएगी, बिगाड़ेगी। रहा। रायबरेली जो है वो कहा जाता है गढ़ है सोनिया। ठीक है, गाड़ वाला कुछ नहीं, यहाँ भी बीजेपी आ रही है। आ रही। क्या लग रहा है माहौल, बताएं। देखिए, जितना भी आपको यहाँ देख रहा है सब कांग्रेस का बनाया हुआ देख रहा है, कोई नई चीज़ नहीं। 5 साल वो थी, 5 साल कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। सोचिए, ये हमेशा कांग्रेस का गढ़ रहा है और कांग्रेस ही सीट निकलेगी। क्या युवा हैं, क्या सोच रहे हैं, किस मुद्दे के तहत वोट करेंगे? हम बेरोजगारी है, मेन मुद्दा ये है, महंगाई है, चाहता रोजगार मिले। इनका डबल इंजन की सरकार है, तब भी यार यूपी में बेरोजगारी छाई हुई है। आंकड़ा देख लीजिए, खुद ही बहुत ज़्यादा है। इससे युवा हिताश है, जो युवा की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश में राज करेगा। अच्छा, तो फिर क्या माहौल बन रहा है? कांग्रेस के पक्ष में जा रहा है माहौल या साइकिल के पक्ष में? रायबरेली गढ़ कांग्रेस का कहा जाता है। तो यहाँ कांग्रेस ही जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। युवा पूरा कांग्रेस के सपोर्ट में, क्योंकि उन्होंने युवा भर्ती निकाली है। और वो योगी जी उत्तर प्रदेश में चमड़ी और गर्मी निकालने की बात करते हैं, और कांग्रेस युवा भर्ती निकालने की बात कर रहा है। जो युवा की बात करेगा वही देश पे उत्तर प्रदेश में राज करेगा। और भी तो कई पार्टियां हैं, कांग्रेस तो लड़ाई में भी कहते हैं लोग नहीं है। भाई साहब, कहाँ नहीं है तो हर जगह तो लड़ाई में है। अभी आप जिस का सर्वे देख रहे थे यहाँ रायबरेली में, वो 4 सीटें अपने सर्वे में दिखा रहे हैं। वो जी चैनल जो कभी सपोर्ट में नहीं रहता, सुभाष चंद्रा जो आंख मूंद करके बीजेपी की तरफ रहते हैं, जो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा के सदस्य हैं, वो भी उनका अपना जो चैनल है वो जब रायबरेली में दिखा रहा है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि रायबरेली में हम कहीं फाइट में नहीं हैं? हम सदर भी जीत रहे हैं, सरेनी भी जीत रहे हैं, ऊंचाहार भी जीत रहे हैं, बछरावा भी जीत रहे हैं, और भी कई जगह हम फाइट में हैं। माहौल तो ऐसा है ना कि देश बचाने के लिए, प्रदेश बचाने, योगी मोदी का चेहरा जरूरी है। योगी मोदी का चेहरा, आप सिर्फ एक योगी जी तो उनकी तो बात ही नहीं है। अपने आप को संत कहते हैं, लेकिन आप लैंग्वेज देख लो तो कहीं से भी संत की लैंग्वेज नहीं लगती है। ठाकुर चेहरा है, और ठाकुर छत्री किसी समय में होता था जो ब्राह्मणों का संरक्षण करता था। प्रेजेंट टाइम में ये वो छत्री हैं जिनके समय में ठाकुरों का अंधाधुंध, आपने खुद देखा होगा कितना शोषण हुआ है, उनके ऊपर अत्याचार हुआ है,
मर्डर हुए हैं, सारी चीज़ें हुई हैं। क्या रहेगा मुद्दा, बताएं क्या कुछ सोच रही है यहाँ रायबरेली की जनता? रायबरेली जनता कांग्रेस पार्टी जीतेगी। कांग्रेस क्यों कांग्रेस के साथ जा रही है, बताओ वजह? सोनिया गांधी का गढ़ है, अगर रायबरेली में किसी ने किया है तो सोनिया गांधी ने किया है। हमें ध्यान है 2004 में यही अखिलेश सिंह और मनोज पांडे केवल यहाँ गाड़ी चलती थी और पीछे गुंडा बंदूक लेके चलते थे। जब सोनिया जी की गवर्नमेंट बनी 2004 में, तब से लेकर 14 तक रायबरेली का विकास हुआ। जो गुंडागर्दी तो योगी जी की सरकार में बुलडोजर चल गया। कौन? हाँ, यस, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा बुलडोजर चलवा देंगे, जो कि अमानवीकृत व्यवहार है। जो कुछ करना होगा प्रशासन करेगा। बताइए, आप उत्तर प्रदेश के मुखिया होकर के ऐसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, कितना गलत। खत्म कर रहे हैं ना, कौन? गुंडाई खत्म कर रहे हैं, गुंडाई दिखा रहे हो कि मैं बुलडोजर चलवा दूंगा। ये क्या शब्द है भाई? आप मुख्यमंत्री होकर के बुलडोजर चलवा देंगे, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। माहौल तो बढ़िया चल रहा है। किसके पक्ष में चल रहा है? पंजा चल रहा है। पंजा कांग्रेस। कांग्रेस। लगता है कि कांग्रेस का गढ़ बचा हुआ है अभी जी, कांग्रेस का गढ़ बचा हुआ है। हाँ, कांग्रेस आएगी कांग्रेस। तो हम रायबरेली सदर विधानसभा में मौजूद थे और यहाँ की जो तमाम आम जनता थे, इनसे हमने बातचीत की। सबने अपनी अपनी राय दी। खैर, क्या कुछ नतीजे आते हैं तो परिणाम में ही पता चलेगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो से। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।